हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज बनने जा रहे हैं दही फुल्कियाँ, बहुत ही मज़ेदार से, जो बिल्कुल बाजार जैसे लगते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप के करीब मैंने बेसन लिया था, जितना आपको लेना होता है ले लीजिएगा। उसके बाद मैंने काला नमक डाला है, आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैन थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स करते रहेंगे। हाफ़ गिलास मेरे पास पानी है, लेकिन एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने सोडा डाला है, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट देंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पर दही उसकी तैयार करने लगी हूँ। इसके लिए 1 kg मैंने दही ली है, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी ले लीजिएगा। हाफ़ कप चीनी ली है, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ले लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काला नमक डाला है, आप रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाफ़ कप के करीब दूध लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरह से दही में ये दूध और कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं ना, तो बहुत ही क्रीमी दही हमारी तैयार होती है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में लगती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। मेरी बहन बनाती है, बहुत मज़े के लगते हैं, तो मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 10 मिनट हो चुके थे, तो यहाँ पे मैं फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के देखा था, जब ऊपर आ जाए ना फुल्की फ़ौरन से, उसका मतलब है हमारा ऑयल जो है बिल्कुल तैयार है फ्राई करने के लिए। मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे। अच्छा, इसके लिए ना मैंने छोटा वाला स्पून जो है वो ऐड किया था, ताकि फुल्कियाँ जो है ना वो छोटी छोटी सी बने, जैसे बिल्कुल बाज़ार में होती हैं ना। फुल्कियाँ फ्राई हो चुकी थी, तो अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए पानी में मैंने इसको डाल दिया है। 15 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से हल्के हाथों से हम स्क्वीज़ कर लेंगे। सारा जो एक्स्ट्रा पानी होगा ना वो हम इसका निकाल लेंगे, और वो मैंने प्लेट में रख दी है। उसके ऊपर हम वही वाली दही जो है वो ऐड कर देंगे। दिखने से लग रही है ना बिल्कुल बाज़ार जैसे, और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसकी शक्ल भी ना जाए, क्योंकि बाज़ार में जैसे वो लोग बनाते हैं तो उनके पास बड़े बड़े स्पून होते हैं जिसमें बड़े होल होते हैं, तो उसकी वजह से परफेक्ट साइज़ के बहुत गोल गोल से फुल्कियाँ बनती हैं। बट घर में तो चलता है ना, पर टेस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। स्प्रिंकल कीजिए चाट मसाला, चाहे तो क्रश चिली भी आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बिल्कुल बाजार जैसे दही फुल्कियाँ लगती हैं। इन फुल्कियों को बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, 1 मंथ आराम से चल जाती है। फ्राई करने के बाद आपने इसको ठंडा होने देना, जितना आपको बनानी है उतना ले लीजिए, पानी में सोक कर दीजिए। बाकी आप फ्रीज़र में किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी भी ज़िपर में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ, और जिन्होंने बेल आइकन बटन अभी तक नहीं दबाया तो वो दबा लीजिए, ताकि आपको ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो है इन फ्यूचर आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।